हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड की वीडियो बनाने जा रहे हैं। पॉइंट हमारा रहेगा मोलैलिटी, जिसे हम बोलते हैं मोललता, क्योंकि मेन पॉइंट है इसमें। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। मोलरता, मोलैरिटी और मोलैलिटी वाले दो पॉइंट हैं ये। एक कैपिटल एम होता है और एक स्मॉल एम होता है। कैपिटल एम जिसे हम बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हमारा पॉइंट रहेगा मोललता, जिसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये सब जो मेथड है वो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। मीन्स अगर हमें देखना हो विलयन जो होता है उसमें दो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, दो घटक होते हैं, विलायक और विलय। विलायक प्लस विलय। विलय होता है जो कम मात्रा में, जैसे कि हमारे पास एक विलयन है जिसमें कि हमने पानी में चीनी को घोल रखा है। ये हमारे पास विलयन है, जल प्लस चीनी। तो इसमें विलायक जल है और चीनी जो है वो विलय है। तो अगर हमें देखना हो कि विलय की जो मात्रा है, विलय की कितनी मात्रा है, जैसे कि 1000 ग्राम जल है और उसमें 100 ग्राम चीनी है, तो इस तरह से अगर हमें चीनी की मात्रा को दर्शाना हो तो उसकी विधियां होती हैं, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसकी मात्रा को हम सांद्रता बोलते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां सबसे पहले थी मोलैरिटी, जिसे हम बोलते हैं मोलरता, वो पहले हो चुकी है। अब ये दूसरा पॉइंट हमारे पास मोलैलिटी, मोललता। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए हम इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे आज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक जो कि हमारा सॉल्वेंट होता है, जो ज्यादा मात्रा में है सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है। इसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, इसके लिए छोटा एम यूज किया जाता है और मोलरता के लिए कैपिटल एम जो है यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा मोललता एम इक्वल विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विलायक का भार जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है मोललता मींस मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलय के मोल कैसे निकालते हैं, ये इसकी एक वीडियो हमारे पास है, वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। विलय के मोल कैसे निकालते हैं? विलय जो कम मात्रा में घोला है हमने, तो ऊपर इसका भार आता है और अपॉन में आता है इसका अनुभार, मोलर मास। ऊपर मास और अपॉन में मोलर मास। जो मोलर मास है वो इसके फॉर्मूले से पता चल जाता है हमें। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यूज करके उसका हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे, और इसका भार जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा। तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 ग्राम यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला दे दिया है। ये फॉर्मूला यूज होगा इसका जो है अनुभार निकालने के लिए, इसका मोलर मास निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला कई बार नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो हमें याद होना चाहिए। कुछ मेन कंपाउंड है, कुछ यौगिक है जिनका यूज ज्यादातर इन क्वेश्चन में होता है, जैसे यूरिया या फिर ग्लूकोज या सुक्रोज, इस तरह के कुछ यौगिक है, या नमक, इसका यूज होता है। तो इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो इससे हम इसका अनुभार फाइंड कर लेंगे। 6 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है विलय क्या है और विलायक क्या है। विलय जो यहाँ पे कम मात्रा में है, यूरिया को घोला जा रहा है, यूरिया कम मात्रा में, तो यूरिया विलय हो गया। और जल में घोला जा रहा है तो जल विलायक हो गया, जो ज्यादा मात्रा में। सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर, और सॉल्यूट क्या हो गया? यूरिया। अब हमें इसकी मोलैलिटी
मतलब मोललता पता करनी है। तो अभी हमने मोललता का फॉर्मूला लिखा था विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार होना चाहिए केजी में, किलोग्राम में। तो एक तो हमें इसे केजी में चेंज करना है और दूसरा हमें विलेय के मोल चाहिए। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अनुभार। इसका भार दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इसका अनुभार हम इसके फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विलेय क्या है हमारे पास? विलेय हो गया यूरिया, और विलायक क्या है? विलायक जो ज्यादा मात्रा में है, और यहाँ पे विलायक है जल। तो एक तो हमें विलेय के मोल चाहिए, तो विलेय के मोल के लिए विलेय का भार और अनुभार पता होना चाहिए। तो विलेय का भार क्या है हमारे पास? विलेय का भार यानी कि मास कितना है? 6 ग्राम। और विलेय का अनुभार निकाल लेंगे। विलेय का अनुभार मतलब मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? इसके फॉर्मूले से पता चलेगा हमें। इसका फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। नाइट्रोजन का भार जो है वो होता है 14, और प्लस हाइड्रोजन का जो वेट है वो रहता है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन 16, प्लस नाइट्रोजन 14। फिर हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन का होता है वेट 1 होता है जो मास है। इन्हें सबको प्लस करेंगे तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो ये हो जाएगा 60। अनुभार, इसका अनुभार हो जाएगा 60। तो अब हमें क्या चाहिए? विलेय के मोल। विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अनुभार। भार बटे अनुभार। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? विलेय है यहाँ पे यूरिया, यूरिया का भार कितना है? 6, और इसका अनुभार यानी मोलर मास अभी हमने फाइंड किया 60। तो ये अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1/10, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.1। तो ये हो गए विलेय के मोल। अब हम निकालेंगे मोललता, मोलैलिटी जिसे हम बोलते हैं। इसे स्मॉल m से शो किया जाता है। तो ये कैसे निकालते हैं? विलेय के मोल, क्या फॉर्मूला है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में। तो विलेय के मोल कितने हमारे पास? 0.1, और विलायक का भार, विलायक का भार है 1000 ग्राम। इसे आप केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 केजी, 1 किलोग्राम। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा 0.1/1, तो मोललता आ जाएगी 0.1 m मोल पर केजी। मोललता की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। इतने मोल 1 किलोग्राम में। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल है? तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी।